नमस्ते भैया बहनों, मैं शशिबाला राठौर कक्षा पंचमी में आपका स्वागत है। आज हम भिन्न की समझ अध्याय 6 पढ़ेंगे। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण के एक भाग को प्रकट करती है। यह पूर्ण अकेली वस्तु भी हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह भी। जैसे ये एक पूर्ण वस्तु है, देखिए आप, तो ये क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। यह पूर्ण एक भाग को प्रकट करती है। पूर्ण अकेली वस्तु भी हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह भी। जब किसी वस्तु को दो हिस्सों में बराबर बांटते हैं तो वस्तु का प्रत्येक भाग 1/2 यानी आधा या 1/2 कहलाता है। ये देखिए इधर, ये एक पूर्ण वस्तु थी, इसे मैंने दो भागों में बांट दिया, तो ये क्या कहलाएगा? 1/2 या आधा। जब किसी वस्तु को 3 हिस्सों में बराबर बांटते हैं तो वस्तु का प्रत्येक भाग 1/3 या 1/3 कहलाता है। यह 1/3 अंकों में लिखा हुआ है और यह 1/3 शब्दों में। ये देखिए इधर, यह एक पूर्ण वस्तु है, मैंने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया है, तो ये क्या हो गया? 1/3। एक वस्तु के 3 भाग, 1/3। इसी प्रकार जब किसी एक वस्तु को 4 हिस्सों में बराबर बांटते हैं तो वस्तु का प्रत्येक भाग 1/4 1/4 कहलाता है। ये देखिए इधर, यह एक वस्तु है, इसके मैंने 4 भाग कर दिए, 1 2 3 4, अतः इसको क्या कहेंगे हम? 1/4 या 1/4 भाग। इसी तरह मैंने एक चक्री और बनाई है, इसके माध्यम से हम घर पर गेम खेलकर भिन्नों को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इधर, ये 1/4 भाग, मान लो ये पूरी एक रोटी और इतना भाग आपने खाया तो कितना खाया? 1/4 भाग। इतना भाग खा लिया तो आपने कितना भाग खा लिया? आधा खा लिया। और अगर आपने इतना भाग खा लिया तो 3/4 भाग खा लिया। और यदि पूरा खा लिया तो ये एक भिन्न पूर्ण भाग को प्रकट कर रही है। अच्छे से समझ में आ गया है आपको? अब देखिए इधर, 3 रोटियों को मोहन और स्नेहा में बांटना हो तो उन्हें कितनी कितनी रोटी मिलेगी? देखो, ये मोहन और स्नेहा की माता जी ये रोटी बना रही है और इन दोनों को खाना खिला रही है। अब दोनों को एक एक रोटी तो डाल दी, अब वो पूरी हो गई तो वो एक रोटी जो तवे पे है वो दोनों मांग रहे हैं। अब वो उसकी मम्मी कैसे देगी उसकी माता जी रोटी उनको? तो वो क्या करेगी? आधी मोहन को दे देगी, आधी स्नेहा को। देखो, एक एक तो दोनों को दे दी, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी। अब आधी ये इस भैया को देगी और आधी इसको देगी, ये मोहन को देगी और ये स्नेहा को। और एक एक रोटी तो इनके पास ही है। तो अब इसको कितनी मिली? मोहन को 1 और आधी, और स्नेहा को कितनी मिली? 1 और आधी। इसे 1/2 भी पढ़ते हैं। चित्र बनाकर पता कीजिए। एक रोटी को 5 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? ये देखो, मैंने एक रोटी बनाई है और उसके 5 भाग कर दिए हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलेगा? 1/5। कितना मिलेगा? 1/5। ये देखो, सभी को 1/5 यानी एक रोटी का 5वां भाग। प्रत्येक बच्चे को 1/5 भाग मिलेगा। अब ये देखिए, 4 रोटी को 3 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी? अब देखो, 3 बच्चे हैं तो मैंने तीनों को एक एक रोटी तो दे दी, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी और एक इसको दे दी। अब एक रोटी इसकी क्या करूँगी मैं? 3 टुकड़े करूँगी, नहीं करूँगी तो ये लड़ाई करेंगे, क्योंकि बराबर नहीं मिलता। तो आप भी भाई बहन लड़ाई करते हैं ना, तो ये भी लड़ाई करेंगे, तो फिर मुझे भी इनको इस रोटी के 3 हिस्से करने पड़ेंगे। एक एक हिस्सा फिर इन 3 टुकड़ों को इन सबको दे दूंगी। तो अब ये क्या हो जाएगा? 1/3 प्रत्येक को मिलेगा। इसे क्या पढ़ते हैं? 1/3। 1 सही यानी एक तो पूरी रोटी इनके पास सही है और फिर एक रोटी का तीसरा भाग है, तो 1/3 प्रत्येक भैया बहन को मिलेगी, इन तीनों को मिलेगी। अब हम प्रश्नावली 1/6 इसका प्रश्न 1
समझते हैं। इन बंटवारों को देखो, इनके बीच बने बॉक्स में ये जो चिन्ह लगे हुए हैं इनका निशान लगाना है। अब हमारे जो ये निशान लगे हुए हैं इसमें आप देखेंगे 1/4 लिखे हुए हैं और यहाँ पर 3/4 लिखे हुए हैं। तो मैंने यह चित्र बना दिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखो, एक रोटी का 4 भाग किया, 4 में से 1 भाग मैंने ले लिया, तो ये क्या हो गया 1/4। और यहाँ एक रोटी के 4 टुकड़े करके मैंने 3 भाग लिए। तो बोलो ज़्यादा कौन सा भाग मैंने लिया, 3 वाला भाग, तो 3/4 बड़े हो जाएंगे। इसी तरह देखो, यहाँ पर भी मैंने आधा लिया, यहाँ पे भी आधा लिया, तो क्या हो जाएगा, बराबर का निशान। अब यहाँ देखिए आप 1/3 और 1/2। अब ये देखो, एक रोटी के 3 हिस्से करके 1 भाग ले लिया और एक रोटी के 2 हिस्से करके आधा भाग लिया, तो कौन सा ज़्यादा लिए, ये ज़्यादा लिया ना, हमने आधा ज़्यादा लिया है। चित्र इसलिए बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। अब देखो 1/4 व 2/3। अब देखो, एक रोटी के मैंने 4 टुकड़े करके 1 भाग लिया, तो 1/4, और एक रोटी के 3 टुकड़े करके 2 भाग ले लिए, तो ज़्यादा कौन सा हो गया, 2/3। अब आपको ये चिन्ह लगाना अच्छे से समझ में आ गया चित्रों के द्वारा। प्रश्न 2, नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। हमें जब भी कोई वस्तु बांटनी होती है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। जब अंश बड़े हो और हर्ष छोटे हो, वैसे आपने तृतीय क्लास में, चतुर्थ क्लास में ये चीज़ सीख ली है। तो ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली हर कहलाती है। जब ऊपर संख्या बड़ी होती है, अंश बड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको भाग करके उसको मिश्र भिन्न में लिखते हैं। तो अब हम साथ में देखिए, इधर मैं आपको सब करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथ में 5 का भाग दूंगी, 5 एका 5, शेष बचे 2। अब भागफल क्या आया, 1, तो भागफल को हम यहाँ सामने लिखेंगे। शेष जो बचे हुए हैं उसको अपने सर पे बैठा के याद रखेंगे कि हमारे पास ये शेष है और भाग किसका दिया था, 5 का, तो वो संख्या ऐसे कैसे रही। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 सही 2/5। इसी तरह हमें सारे अंकों को करना है। 13/6, तो इसे भी आप 13 में 6 का भाग दिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, शेष निकालिए 1। भागफल को हम आगे लिखेंगे, शेष फल को ऊपर, और जिसका भाग दिया वह संख्या हमारी आएगी नीचे। 2 सही 1/6। 3/2, इसका भी अब भाग इसी की तरह आप देंगे। 2 का भाग 3 में दीजिए, 1 सही 1/2। आपको करके बता देती हूँ एक बार। 2 एका 2, बच्चा शेष 1 सही 1/2। जब हमें अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो हम जल्दी से सेम लिख देंगे। 7/4, तो आप 4 का भाग दीजिए, 4 एका 4, शेष कितने बचे, 3। भागफल सामने, शेष फल को रखना ऊपर और जिसका भाग दिया वो संख्या नीचे। तो ये हो गए 1 सही 3/4। तो हमने नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में भी लिख लिया है। अब हमारे प्रश्न है 3, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, 3/4, 1 सही 2/5, 1 सही 2/5। अब ये क्या है, 2 सही 3/5। अब हमारे प्रश्न है 4, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। अब हमने भिन्नों को अच्छे से समझ लिया है तृतीय क्लास में, चतुर्थ क्लास में, और अभी भी हमें अब संख्या रेखा पे बनाना है। तो आप देखिए, इसमें आपको संख्या रेखा 0 से शुरू करनी है। जब आप स्वयं बनाएंगे तो ध्यान रखना, एक लाइन खींचना स्केल से पटरी की सहायता से नाप कर, और 1 0 से शुरू करना, 0 से 1 1 भाग, फिर 2 3 4 5, जितनी संख्या पूछी उसके अनुसार वह
संख्या रेखा हम बनाएंगे। अब 4 सही 1/2, यानी 4 तो हमारे पास पूरे सही है, यानी यह 4 तक तो हमें आना ही है। अब 4 के बाद हमें क्या लेना है, आधा और लेना है। तो 4 के बाद आधा कहाँ आएगा, यहाँ 4 और 5 के बीचों बीच में 4 सही 1/2 आएगा। 4 तो पूरे सही है और 1/2 आधा और है, तो वो यहाँ पर आएगा। अब अगला कुछ प्रश्न है अपने 3 सही 3/4। तो देखो 3 कहाँ है, 1 2 3, 3 तो पूरे सही है। फिर 3/4, यानी 4 टुकड़े करके 3 लेने हैं। तो हम इस तरह देखो 4 भाग हो गए ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। अब 4 टुकड़े करके हमें कितने भाग लेने हैं, 3। तो 1 2 3, तो ये यहाँ आएगा हमारा 3 सही 3/4। अब है हमारे 2/3। 2/3 अर्थात आगे कोई संख्या नहीं, कोई भी सही है ही नहीं, हमें 1 से पहले ही 3 टुकड़े करके 2 लेने हैं। अब देखो मैंने 2 डंडी खींची, लेकिन आप ध्यान देना टुकड़े कितने हुए संख्या रेखा के, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग हुए। इस 3 में से मैंने ये 2 भाग ले लिए, 2/3। अब देखिए संख्या रेखा पर देखकर गुब्बारे में संख्या भरिए। अब ये 1 सही, अब कितने हमने लिए हैं, गिनो, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 3 भाग ऊपर। और कुल कितने भागे गिनो, 1 2 3 4 5, तो 1 सही 3/5। अब इसी तरह दूसरे प्रश्न में आप देखिए 5 सही, 5 तो हमारे पूरे पास सही, फिर हमने कितना भाग लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7। और कुल कितने भाग है, ये 1 भाग और गिनेंगे तो कितना हो जाएंगे, 8। 5 सही 7/8। इसी तरह आप देखिए 8 तो पूरे हमारे पास है, 8 के बाद कितने भाग हमने ले लिए, 1 2 3, तो 3 ऊपर। कितने भाग और है 3 के बाद, 4 5 6 7, तो 3/7। इसी तरह 51, 51 हमने ले लिए। 51 के बाद कितने भाग हमने ले लिए हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 3 ऊपर आ जाएंगे। और 2 भाग रह गए, 4 5, 2 भाग रह गए, यानी कुल भाग जो है वो नीचे आएगा, जितने भाग हमने लिए वह ऊपर आएगा। अब 53 सही, यानी 53 तो पूरे हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास कितने भाग है, 2 भाग। और कुल कितने भाग है 53 के बाद 54 के बीच में, 1 2 3, तो वो नीचे आएंगे। अब इसी तरह आप देखिए यह है 1 तो पूरा मेरे पास सही। अब देखो आप 1 और 2 के पीछे कितना भाग है, आधा, तो 1 सही 1/2। क्यों, क्योंकि 1 भाग मैंने लिया और कुल कितने भाग है, 1 2, तो 1 सही 1/2। अब आपको प्रश्नावली 6 अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसे आप समझकर पुनः अभ्यास करना। धन्यवाद।